कॉल्ड पॉलिटिक्स। अभी आप लोग समझना है, गवर्नमेंट गेटू को शिफ्ट करेगा, डायरेक्ट न्यू गेटू बनाएगा, ऐसा बोल के एक रिमर्स फैलाया गया है, इसलिए आज पब्लिक बॉयकॉट कर रहा है। एक्चुअली दिस इज ए प्रपोजल। अभी देखिए आप लोग पेपर हो रहा है, इनकेस डैम होने से सपोज अगर देयर आर 3 प्लेसेस वेयर पेपर करना है, जैसे कि उगेंग में है, बगिंग में है और रितेडिमन में है। इनकेस अगर बगिंग में होता है तो गेटू तो शिफ्ट होना पड़ेगा। अगर दाम होता है, अगर दाम होने से सरकार तो अगर दाम होने जा रहा है एक दिन में तो डिसीजन तो नहीं लेगा, इसलिए ये एक फ्यूचर प्लान है। इसका मतलब ये नहीं है कि नया गेटू शिफ्टिंग करेगा, ये बात नहीं है। ये एक गवर्नमेंट का एक प्रपोजल है। इसमें अभी एक तो रॉन्गली प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि गेटू को भगा रहा है, गेटू को शिफ्ट कर रहा है बोल के, पब्लिक को ऐसा बोल के आज बॉयकॉट कर रहा है। एक्चुअली आज आना है, पब्लिक आना है। अगर नहीं मानने से भी हम लोग नहीं मानता है, मानने से मानता है, बॉयकॉट से कोई सोल्यूशन नहीं होगा। गवर्नमेंट तो आज नहीं फिर तो कैबिनेट तो फिर मीटिंग तो कंडक्ट करेगा ही, सुनना तो पड़ेगा सरकार का बात, क्योंकि आफ्टर ऑल दिस इज नेशनल इंटरेस्ट में होने जा रहा है। तो आपको बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया आपको सरकार का बात मानना पड़ेगा। सर, आपको इलेक्शन समय में आपको जो है आपका जो कॉन्स्टिट्यूंसी का जो गेटू मरियाना का जो लॉक है उसने इलेक्ट किया था, तो अभी आप जो है एक सिर्फ एमएलए नहीं है बल्कि आप जो यहाँ का लोगों का जो रिप्रेजेंटेटिव बन चुका है। तो अभी तक जो है आपका तरफ से ना ही असेंबली में ने अपने जो है डैम के बारे में कुछ चर्चा किया है, इसके बाद ना ही पेपर के बारे में कुछ बोला है, इसके बाद आपका कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इतना सारा सेंट्रल आर्म फोर्स पुलिस यहाँ पे रखा गया है, तब भी आप साइलेंट बैठे हैं। अभी इतना साइलेंट क्यों है आप? और लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप जो है डैम के बारे में मुद्दा नहीं उठाएगा तो आप जो है स्टेट गवर्नमेंट का अगेंस्ट में जाएगा, तो लोगों का ये भी कहना है। अभी देखिए, सबसे पहले आपका सवाल ही गलत है। मैं हमेशा हर जगह में मीटिंग में बोला हूँ, पीएफआर करने देना। पीएफआर करने के बाद ही पता चलेगा ना अगर दाम होगा कि नहीं होगा। अगर आपको पीएफआर ही नहीं कर रहे हैं तो आप दाम, अभी आप लोग देखिए, आप लोग सब मीडिया लोग भी दाम नहीं चाहिए, दाम नहीं चाहिए, तो दाम बनेगा कहाँ? आप लोग बताइए मीडिया फ्रेंड्स लोग, दाम बनेगा कहाँ? दाम बनने का पहले जगह भी हम लोग को मालूम नहीं है ना। अगर पेपर होगा तब मालूम होगा कि अगर हाँ बगिंग में पेपर कर रहे हैं तो उसमें विजिबिलिटी है, तब जाके पता चलेगा एग्जे की गेहूं कितना पानी में डूबेगा, तब जाके हम लोग कॉम्प्रोमाइज करेगा सरकार के साथ, तब जाके आप एमएलए का वॉइस सुनेगा। अगर उसमें पेपर होने के बाद कम्प्लीटली गेहूं मार्च होता है तो आई विल गो विद द पब्लिक। लेकिन पहले पेपर करने देना, पेपर ही नहीं चाहिए लोगों का, ये डिमांड नहीं, डेम ही नहीं चाहिए, डेम नहीं चाहिए, पेपर करने का क्या जरूरी है? ऐसा नहीं, ये गलत बात है। आप लोग ये नंबर 1 आप लोग गलत मत बोलिए, गलत बात मत बोलिए, मीडिया का जो मत बोलिए। क्यों कौन बोला है दाम नहीं चाहिए? गेहूं पब्लिक अभी पूछिए दाम चाहिए, बट दे आर नॉट, दे आर अगेंस्ट मेगा दाम। No, in every videos and in every meeting they don't want them. They don't want them. What's the reason for doing the PFR in our place? That means you all of people are anti-national. डेवलपमेंट के खिलाफ है आप लोग। अगर दाम होगा, अगर सियांग में दाम होगा, सियांग गेहूं नहीं डूबता है, गेहूं को कुछ इफेक्ट नहीं होता है, तो पब्लिक मानेगा कि नहीं मानेगा? हमको ये बात पहले तो एक बार हमको ये बात जवाब दो आप लोग। अगर दाम बनेगा, गेहूं नहीं डूबता है, गेहूं का कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन सियांग में एक दाम बनने जा रहा है, आप लोग मानेगा कि नहीं मानेगा? नहीं सर, वो तो लोग मान सकते हैं। तो लेकिन सब लोग क्यों दाम का एगेंस्ट है बोलता है? इट्स रॉन्ग प्रोपेगेंडा। तो आप लोग ये मत बोलिए बोलिए दाम का एगेंस्ट में है, मत बोलिए यू आर अगेंस्ट मेगा दाम, ये बोलिए सही से लोगों में, सही से थ्रू मीडिया सही से लोगों में सही बात पहुंचाइए। नहीं सर, जो अगर दाम अगर इफेक्ट होता है, अगर गेहूं टाउन में इफेक्ट होता है, गेहूं सामर्स होता है, हम भी सोचना पड़ेगा, सरकार से हम भी बात करेंगे, लेकिन हमको उसको पहले करने के लिए हमको पहले पीएफआर को जानना पड़ेगा ना। तो सर वही अभी हम पीएफआर होने से गेहूं टाउन इफेक्ट होता है, आप लोग बोलिए। और हमेशा हम लोग जो ना पीएफआर से किसी को इफेक्ट नहीं होता, तो पीएफआर करने दीजिए, इसके बाद पता चलेगा, तब जाके पीएफआर करेगा। दाम फाइनल हो गया, पीएफआर फाइनल हो गया, अभी दाम बनने जा रहा है, गेहूं डूबने जा रहा है, तब आप लोग एमएलए को पूछिए, अब एमएलए आप गेहूं को डूबने दे रहे हैं तो पूछिए, तब हम जवाब देगा। अभी इट इज नॉट द राइट टाइम, क्योंकि अभी उसका सही, क्योंकि पेपर नहीं होगा तो हम अभी दाम का बारे नहीं बोल सकते। आप लोग हमको ये पूछिए, आप वो पेपर है ना एनपी पेपर है, वो पूछिए, अब वो हम बोले। अच्छा, दाम के बारे में मत बोले, क्योंकि दाम लोकेशन फाइनल नहीं है।
नहीं सर, तो पैनल जो है आपका अभी पैनल हो चुका है, मैंने यहाँ पर जो जूम है उसको तो यहाँ पे करेगा बोल रहे हैं, जैसे कि तो आना जाना कर रहे हैं, रैली प्रोटेस्ट बनेगा बोले जैसे और मीटिंग हमेशा करवाते जा रहे हैं। ट्री साइड में ये भी आप लोग गलत बोल रहे हैं, ट्री साइड में होगा नहीं बोल रहे हैं। देयर आर 3 प्लेसेस जहाँ पे पेपर करना है, जो सबसे ज्यादा फिजिबिलिटी होगा उसमें करेगा। क्या पता अभी उगिंग में भी सर्वे नहीं हुआ, अगर उगिंग में अगर फीड होगा तो उगिंग में करेगा, तो ये तो पब्लिक विल साइलेंट, आई नो। तो अगर पेपर होता भी है, इन केस गवर्नमेंट जो फोर्स पूरी अभी का जैसे इतना सारा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स डिप्लॉय किया, तो उस समय आपका एक्शन क्या होगा? जबरदस्ती सरकार ऑफिस में सुनने करा सकता है, क्योंकि पेपर के लिए इतना सारा पुलिस रखा गया है। जब डैम बनेगा, जब डैम बनाने के लिए इतना सारा पुलिस फोर्स लेगा, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? आप लोग सबसे पहले आप लोग मीडिया से ही रॉन्ग मैसेज निकल रहे हैं। देखिए, आप लोग पीसफुली धरना कीजिए, सरकार का प्रॉपर्टी को लॉस मत कीजिए, जितना पुलिस है आप लोग को गार्ड करेगा। यहाँ जैसे दिल्ली में होता है, जहाँ प्रोटेस्ट का एक जगह होता है डेमोक्रेटिक वे से, वो कीजिए। आप लोग प्रोटेस्ट का नाम पे सरकार का प्रॉपर्टी जलाएगा तो पैरामिलिट्री आएगा ही। आप लोग पीसफुल धरना कीजिए, आप लोग को कोई अगेंस्ट में नहीं। आज तक हमको बोलिए धरना किया लोग पुलिस पैरामिलिट्री लाठीचार्ज किया है, नहीं किया है। आप लोग ये रॉन्ग प्रोपेगेंडा मत फैलाइए, क्योंकि आप लोग पीसफुल वे से अपना प्रोटेस्ट कीजिए, पुलिस को आप लोग को गार्ड करेगा पुलिस। लेकिन आप लोग प्रोटेस्ट करने का नाम में सरकार का प्रॉपर्टी ये करेगा, कौन रेस्पॉन्सिबल रहेगा? ये जितना प्रॉपर्टी, जितना सरकार का प्रॉपर्टी आता है, हम लोग का टैक्स से खरीदा वाला चीज है, हमारा प्रॉपर्टी है, उसको पुलिस सेफ गार्ड नहीं करेगा, किसको करेगा? यहाँ तो दाम का नाम है तो पॉलिटिक्स चल रहा है। अभी हमको ओनिल पान्यांग को बोल के, ओनिल पान्यांग एंटी राम को फाइनेंस करता है बोल के एक ग्रुप की ऊपर वाला में चुगली लगाता है, ये सब पॉलिटिक्स है। इसलिए ये सब नहीं खेलना है। अगर हम मेरा एज एन एमएलए हम बोल रहे हैं कि पीएफआर को आप करने दीजिए, पीएफआर करने के बाद ही पता चलेगा कि दाम कहाँ पे होगा, नहीं होगा। तब जाके अगर बगिंग में हो रहा है, हम आज थ्रू मीडिया बोल रहे हैं, बगिंग में हो रहा है अगर, तब जाके ये कुछ कम्प्लीटली सामर्स होता है, हम पब्लिक का ये आवाज उठाएगा, हम सरकार को बोलेगा, देखना पड़ेगा कैसे पब्लिक को बचाएगा, तब हम बात करेगा। लेकिन अभी बहुत जल्दीबाजी होगा, हम उधर दाम बनेगा, ये होगा, ये बोलना तो बहुत गलत बात होगा, क्योंकि अभी पीएफआर ही फाइनल नहीं होगा। और पब्लिक को ये भी जानना है कि हमेशा पॉजिटिविटी का बारे बोलते हैं, अगर डैम बनाने से पब्लिक में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका बारे भी थोड़ा सा बताइए। देखिए, दाम बनाएगा और आप हमको ये बोलिए कि कौन सा दाम, मेगा दाम या नॉर्मल दाम, हमको ये पूछिए। मेगा दाम तो मेगा दाम कहाँ पे होने जा रहा है, हमको ये बात बताइए। हम यही बोले, आप लोग को सवाल कर रहा है कि पेपर नहीं हुआ है, हम नहीं बोल सकते ना मेगा दाम के बारे में। पेपर होने के बाद ही हम दाम के बारे में बताएं। पेपर नहीं होने से वो क्यों लाया ये मिलिट्री फोर्सेस वगैरह? क्योंकि ये तो गवर्नमेंट का पॉलिसी है, नेशनल इंटरेस्ट में हो रहा है। अभी पब्लिक को कन्विंस करेगा, पब्लिक मानेगा तो दाम होगा, नहीं मानेगा तो नहीं होगा। लेकिन ये तो ह्यूमन राइट को वायलेट कर रहे हैं, बोल दिया तो अभी आप लोग उसको अलग से सवाल मत कीजिए। ह्यूमन राइट को वायलेट कर रहे हैं। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी बोल चुका है ना, पब्लिक मानेगा तो नहीं होगा और पब्लिक मानेगा तो होगा, नहीं मानेगा तो नहीं होगा। आप बोलते नहीं दिखाते ना। अभी पेपर को शांति से पेपर का करने दीजिए, पेपर करने के बाद ही पता चलेगा दाम बनेगा नहीं बनेगा। सर, आप जो इलेक्शन समय में आपका जो पार्टी से आप जीता था, है ना, वो पार्टी अभी छोड़ के पीपीए में ज्वाइन है, उसका कारण क्या है? देखिए, अभी कभी कभी लंबा छलांग मारने के लिए खुद भी एक कदम बैक करना पड़ता है। तो सर, लंबा छलांग क्या वो बीजेपी में जाने के लिए? नहीं, लंबा छलांग में देखिए काल को क्या पार्टी में हो सकता है उसको अभी नहीं बोल सकता है, लेकिन वो बहुत जल्दीबाजी होगा। लेकिन काल को फ्यूचर को कोई नहीं देखा है, इसलिए रीजनल पार्टी, अपने रीजनल पार्टी में रह के रहेगा बोल के हम लोग जितना जो एनपीपी में था, हम लोग एक डिसीजन लिया और फ्यूचर कोर्स का अभी हम लोग प्लान नहीं किया, वो बात का बात है, उसको बाद में देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन होप कीजिए कि जेकू पब्लिक के लिए, अगर जेकू का एमएलए, कोटीमरंग जेकू का एमएलए पीपी में आया तो जरूर पब्लिक के लिए भलाई के लिए आया सोचिए।